हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ लेट से वीडियो डालने के लिए। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और आज तो अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें क्या है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का लिस्ट बनाना है। जैसे कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय का नाम, ईमेल और सैलरी, इन तीनों का यूज़ करके आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डाल दूँ राजन सिंह, ईमेल डाल देता हूँ rajan@gmail.com, सैलरी मान लेते हैं 5 लाख, ठीक है। इसका सबमिट करते ही हमारा नया रो एक जुड़ जाना चाहिए इस लिस्ट में। जैसे कि सबमिट किए, राजन सिंह का यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस लिस्ट में आपको एडिट का ऑप्शन होना चाहिए और डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे डिलीट करना है, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो जैसे प्रदीप को डिलीट करना है तो डिलीट करते ही प्रदीप हट जाना चाहिए लिस्ट में से। अगर मुझे किसी को एडिट करना है, लाइक अगर सूरज पटेल को मैं एडिट करूँ तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर इनकी सैलरी बढ़ा के हम लोग कर देते हैं 6 लाख और उसको फिर एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा सक्सेसफुली एडिट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ ऐसा बनाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, और उसके इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते ही वो लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, और फिर उसमें डिलीट और एडिट दोनों का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक। तो इसको बनाएंगे कैसे, अब इसको देख लेते हैं, है ना। हाँ, सब कुछ ऐसे काम करेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने अपना वी एस कोड खोल लिया है और इस वेब पेज को रन भी कर दिया है। यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करके आ रहा है। अगर आप लोग चेंज करके कुछ है हेलो वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है यार, ठीक है। देख रहे हैं ये प्रॉपर्ली हमारा रन कर रहा है। तो इस वेब पेज को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने वी एस कोड पे, ठीक। अब यहाँ से एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले तो कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स, ओके। इसके अंदर दो चीज़ बनाएंगे, दो फाइल, एक input.jsx और दूसरा बनाएंगे table.jsx, ओके। दो क्यों, एक हमारा ये इसके लिए होगा इनपुट पार्ट के लिए, दूसरा टेबल पार्ट के लिए, ठीक है। इसलिए दो बना दिए हमने, ठीक। अब आते हैं, सबसे पहले इनपुट से शुरू करते हैं, इनपुट से, ठीक। इनपुट बॉयलर प्लेट का यूज कर लेते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड इसको हम सेव कर लेते हैं और ऐप में आके इंपोर्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इनपुट यहाँ पे दिख रहा है हमें इनपुट, ठीक है। अब ये कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इनपुट में आते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और सैलरी चाहिए। इन तीनों को हमें बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बॉक्स के अंदर हम लोग लेवल का यूज करेंगे, जिस पे हम लोग नेम हो जाएगा यहाँ से, और ये नेम, फिर इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। प्लेस होल्डर इसका बदल दो, प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। तो इसको सेव कर दिया तो हमारा नेम हमारा दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं 3 टाइम, क्योंकि हमें 3 चीज़ चाहिए, नेम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है। एंड तीसरा हो जाएगा आपका क्या था, सैलरी, सैलरी, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में हमें नेम एट्रीब्यूट का भी यूज करना है, तो नेम एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का नेम एट्रीब्यूट अलग होगा और वैल्यू एट्रीब्यूट का भी यूज करना है, तो इसको बाद में देखेंगे। नेम एट्रीब्यूट में नेम हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सैलरी, ठीक है। ये तीनों हो गए, इसको सेव कीजिए। हमें 3 चीज़ मिलनी चाहिए, नेम, ईमेल एंड सैलरी, ठीक है। मिल गया। अब एक बटन भी चाहिए हमें सबमिट करने के लिए, तो बटन सबमिट, ठीक है। इसका टाइप भी कर देते हैं सबमिट, ठीक है। टाइप सबमिट, सबमिट, ओके। इसको सेव कर देते हैं तो हमारा बटन भी आ जाएगा।
ठीक। तो ये इनपुट का इतना स्ट्रक्चर ही रहेगा। अब तो अब टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एरो रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सप्रेशन बॉयलर प्लेट का यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसका पहले दे देते हैं क्लास नेम हमें टेबल। ठीक है। हाँ, अब आज स्टार्ट करते हैं। टेबल हमें चाहिए, टेबल के अंदर आता है टी हेड, एंड दूसरा आता है टी बॉडी। ठीक है। टी हेडिंग में हेडिंग का पार्ट रहता है, तो इसमें टी आर एंड टी एच, सॉरी टी आर के अंदर रहेगा हमारा टी एस टेबल हेडिंग। ठीक है। टी एच का मतलब टेबल हेडिंग। तो 3 हमें चाहिए, नेम चाहिए, दूसरा चाहिए ईमेल। ये बहुत बेसिक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा ऐसा। ठीक है। सैलरी। ठीक है। 3 हमें मिल गया ही। अब बॉडी में हमें जो चाहिए वो डायनेमिकली लेंगे। ठीक है। तो इसको अभी ऐसे पे छोड़ देते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप में पहले आके। तो ये हमारा ऐप है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो हमें ये आ रहा है 3 रो। लेकिन हमें 2 चीज़ और चाहिए ना, एडिट और डिलीट बटन भी यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हेडिंग देना पड़ेगा ना। तो टी एच एडिट, दूसरा हो जाएगा हमारा डिलीट। ओके, ये 5 चीज़ें। ठीक। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब इसमें सी एस एस ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। इसमें अब सी एस एस ऐड होगा। तो एक काम करते हैं, मैंने पहले सी एस एस लिख दिया है, अब इसको सिर्फ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस। ठीक। अब इसको सेव करते ही देखिए क्या होगा, हमारा सब कुछ बन के आ गया है ना। ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, ठीक। सब कुछ बन के आ गया, बिना सी एस एस का एकदम सिंपल था। अब ये सी एस एस के साथ है। ठीक है। अब मैं आपको सी एस एस की फाइल दिखा देता हूँ और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैंने किया क्या है। तो सब पे मैंने मार्जिन पैडिंग 0 कर दी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। बॉडी का कलर मैंने ये कर दिया है, फॉन्ट साइज सबके लिए अप्लाई कर दिया, और फॉन्ट फैमिली भी मैंने सबके लिए अप्लाई कर दी है, टाइमिंग रूम। ठीक। अब इनपुट वाले पार्ट, ये जो हमारा बॉक्स है इसको डिजाइनिंग किया है मैंने। तो ये इनपुट क्लास है, मतलब ये पूरा बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स है उसको डिजाइन किया है मैंने। ठीक है। ये उसकी डिजाइनिंग है। और इनपुट के अंदर जो डिव है, सबके लिए अलग अलग डिव है ना, यहाँ पे देखो एक एक डिव के अंदर है सब कुछ, तो उसके लिए ये है। ठीक। उसका विथ मैंने दे दिया है। इनपुट टैग, जितने भी इनपुट टैग मैंने यूज किया है उसकी डिजाइनिंग ये है। बटन्स की डिजाइनिंग ये है, बटन्स हाउस के लिए ये है। ठीक। टेबल के लिए मैंने डिजाइनिंग दिया है ये H1। एक मिनट, मैंने H1 दिया ही नहीं है, यहाँ पे दे देते हैं ना। हेडिंग में तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखे थे, एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है। इसको सेव करेंगे तो हाँ, हमारा हेडिंग भी आ गया। ठीक। तो H1 हेडिंग के लिए ये है, पूरा टेबल बॉडी के लिए हमारा ये डिजाइनिंग है। हेडिंग, टेबल हेडिंग के पार्ट के लिए ये डिजाइनिंग है, ये जो दिख रहा है आपको। टेबल बॉडी जो हम लोग डायनेमिकली बनाएंगे, जो भी डायनेमिकली ऐड करेंगे उसके लिए डिजाइनिंग है। ठीक। तो ये CSS का पार्ट है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, समझने के लिए आप लोग कर सकते हैं अपने से, नहीं तो इसको देख कर लीजिएगा। अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं अपनी मेन फंक्शनैलिटी पे, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इन दोनों कंपोनेंट का, इनपुट का और टेबल का, दोनों कंपोनेंट का मैं फंक्शन जो है सिर्फ एक ही मेन कंपोनेंट में, मतलब ऐप में मैं दोनों की फंक्शनैलिटी लिखने वाला हूँ। ठीक है। ये नहीं कि इनपुट की फंक्शनैलिटी इनपुट में लिखूंगा, टेबल की फंक्शनैलिटी टेबल पे, ऐसा नहीं। दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही में रहेगी, ये दोनों, ताकि अच्छे से दिखे। ठीक। तो अब फंक्शनैलिटी चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दे उसको, वो हमें मिलना चाहिए। ठीक है। उसको कैसे लेते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं इन सब पे, तो हमें मिलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेते हैं कॉन्स्ट यूज स्टेट का यूज करेंगे हम लोग। गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी हम लिखेंगे, और सेट टेक्स्ट। ठीक है। उसके लिए यूज स्टेट। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। एक नेम होगा जो कि इनिशियली एम्प्टी है, एक ईमेल होगा, ईमेल,
जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। और तीसरा होगा सैलरी। सैलरी की स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग देख लेना यार, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये तीन चीज़ इनिशियली एम्प्टी है, इसीलिए शुरू में इन सबको एम्प्टी रखा है मैंने, ठीक। अब हमें कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी लिखनी है ताकि जब भी मैं इस पर कुछ टाइप करूँ तो वो चीज़ हमें मिले, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिले। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास करते हैं, इवेंट, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। सेट टेक्स्ट, अब जो भी हमें मिलेगा टेक्स्ट वो इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? गेट टेक्स्ट को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और उसमें हम अब जो भी इसमें लिखेंगे वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें लिखे वो हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। नेम एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लिखा था, नेम एट्रीब्यूट। एक काम करते हैं, इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिखे। सेव करो, उसके बाद फॉर्मेट करो। पहले से ही फॉर्मेट है, कोई बात नहीं। मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था। ये नेम एट्रीब्यूट हमने दिया है, इसी को टारगेट करके हम इन सब का डाटा हम निकालेंगे, ठीक है। जो भी हम टाइप करेंगे इस सबको टारगेट करके ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे डिस्ट्रक्चर कर लिए हमने तीनों को, मतलब अलग अलग कर लिए। आप एक ऐसे कीजिए, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट नेम, नेम एट्रीब्यूट इसके लिए, ठीक है। कॉलम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू जो भी हम इस पर टाइप करेंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो इसको वेरिएबल बनाने के लिए हम ये जो तीनों हैं इसको वैल्यू के तौर पर पास करेंगे इन तीनों इनपुट पे, ठीक है। इनपुट टैग में, इन तीनों इनपुट टैग में इसको हम पास करेंगे तीनों को वैल्यू एट्रीब्यूट में, ठीक। वो कैसे पास करेंगे अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, हमें जो गेट टेक्स्ट है उसको पास कर देते हैं, गेट टेक्स्ट, ठीक है। और जो हमने फंक्शन लिखा है ऑन चेंज हैंडलर उसको भी पास कर देते हैं, ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि वहाँ पे जाके लिखना ना पड़े। इसको सेव कर लो। अब इनपुट में आओ, यहाँ पे हम सब कुछ प्रॉप्स के द्वारा हमें मिलेगा, ठीक। तो प्रॉप्स ऊपर हमने आर्गुमेंट दे दिया है कॉन्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। गेट टेक्स्ट ये पास किया था हमने, दूसरा था ऑन चेंज हैंडलर। ये सब कहाँ से मिलेगा हमें? ये सब मिलेगा हमें प्रॉप से, ठीक, प्रॉप से। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू देंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट सबका डिफाइन करेंगे और उसमें जो वैल्यू होगा वो इन सबको हम पास करेंगे, ठीक है। ताकि जो भी हम टाइप करें तो इन सब में वैल्यू वो स्टोर हो, नेम में नेम की, ईमेल में ईमेल की, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गेट टेक्स्ट का नेम, ठीक है। गेट टेक्स्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है गेट टेक्स्ट ना, उसके अंदर एक नेम है उसको, ठीक। वैसे ही वैल्यू इसके लिए हम देंगे गेट टेक्स्ट डॉट ईमेल, ठीक है, ताकि ईमेल मिल जाए। गेट टेक्स्ट, सॉरी, वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू गेट टेक्स्ट डॉट सैलरी, सैलरी, ठीक है। ये तीनों, ठीक। अब अनचेंज हैंडलर लगाते हैं। अनचेंज हैंडलर, एक मिनट, इसको फॉर्मेट कर लिया हमने, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक लाइन से सब कुछ हो गया। अब सब पे अनचेंज इवेंट लगाएंगे और उसमें अनचेंज हैंडलर फंक्शन जो हमने बनाया था उसको पास कर देंगे, ठीक है। अनचेंज, अनचेंज से ही मिलेगा ना हमें, अनचेंज हैंडलर, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको तीनों इनपुट में पास करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या दिखाते हैं, कंसोल करेंगे और गेट टेक्स्ट की वैल्यू कंसोल में देखेंगे क्या प्रिंट हो रहा है जब हम इस पर टाइप करेंगे तब, ठीक है। कंसोल खुल गया हमारा, ये कुछ नहीं इसमें दिखा रहा है ना। अब देखो मैं जैसे ही टाइप करूँगा ओ एरर आ रहा है। तो क्या एरर आ रहा है? तो फ्रेंड्स मुझे एरर मिल गया, क्या बताएं अब, इतना छोटा एरर है लेकिन इसकी वजह से मैं 15 मिनट से परेशान हूँ। ये टारगेट हो गया, इसको टारगेट करना है,
ठीक है। अब इसको सेव करेंगे अगर, तो अगर इसको फिर से सब एरर हटाएं यहाँ से, अब इसमें अगर टाइप करें कुछ भी, फिर से एरर आ रहा है। हाँ, अब देखो सब कुछ सही है ना, हमें सब कुछ मिल रहा है टाइप करने पे, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो डाटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो कोडिंग में यही तो प्रॉब्लम है यार, सिर्फ ई हो गया था एक ही जगह, कब से मैं परेशान हूँ, खोज रहा हूँ कहाँ एरर है कहाँ एरर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि हमें जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का हमें एरे बनाना है ताकि हम उसको लिस्ट में शो कर सके। एरे रहेगा तो एरे को लिस्ट में शो करेंगे। तो अब इस ऑब्जेक्ट्स का जो भी हम टाइप करेंगे उसका एरे बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नया यूज स्टेट यूज करेंगे हम लोग, कॉन्स्ट गेट लिस्ट एंड सेट लिस्ट। ये हमारे दो वेरिएबल होंगे। गेट लिस्ट हमारा होगा इनिशियल एरे और सेट लिस्ट हमारा फंक्शन। ठीक, तो हमारा काम क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट हम मतलब जो भी टाइप कर रहे हैं उससे जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स का जितनी बार भी टाइप करके सबमिट बटन दबाएं तो हमें उसको एरे ग्रुप में मिले। ठीक है, एरे मिले। ठीक, तो उसके लिए गेट लिस्ट हमने एरे ले लिया है यहाँ पे। अब उसका फंक्शनैलिटी लिखते हैं। तो हमें लिस्ट कब मिलेगा या फिर एरे कब बनेगा, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक डाटा हमारा मतलब एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, फिर दूसरे डाटा को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और सभी ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे तो एक एरे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन बनाते हैं ऑन सबमिट। ओके, ठीक, ऑन सबमिट। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम गेट लिस्ट जो है उसको बनाएंगे। तो सेट लिस्ट फंक्शन के द्वारा गेट लिस्ट बनाएंगे। इसमें हम एरे को पहले गेट लिस्ट, और उसके बाद इसमें फिल कर देंगे जो भी हमें टेक्स्ट में वैल्यू जो भी मिल रही है उसको। ठीक है, गेट लिस्ट में गेट टेक्स्ट की जो भी वैल्यू आएगी वो एरे में गेट लिस्ट हमारा जो इनिशियल एरे एम्प्टी है वो उसमें फिल होता जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस ऑन सबमिट को भी पास कर देते हैं इनपुट में, क्योंकि हमारा इनपुट में ही है सबमिट बटन ना, तो उसके लिए हम बनाए हैं ऑन सबमिट। अरे यार, ठीक है, ये क्या आ गया, हटाओ इसको। हम लिख रहे थे ऑन सबमिट। ठीक है, इसमें पास करेंगे ऑन सबमिट को। ठीक, ओहो कुछ मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक है, ये कहाँ से आ गया इसमें, हटाओ इसको यार। अब सेव करो। ठीक है, तो हमें मिल गया। तो हमने गेट लिस्ट बना दी। काम करते हैं, देख लेते हैं कि लिस्ट में मिल भी रहा है कि नहीं। गेट लिस्ट, इसको सेव करते हैं। अच्छा, मिलेगा कैसे यार, पहले तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाना पड़ेगा और सबमिट को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, ऑन सबमिट प्रॉप्स के द्वारा आएगा। हमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं पहले, ऑन सबमिट हमने पास किया है ना, ऑन सबमिट, यहाँ पे कॉलम, सॉरी कामा, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे इस पर, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा ऑन सबमिट फंक्शन कॉल हो। ठीक है, ये इसको सेव करते हैं यार। तो हमें इनिशियली ये एरे जो है खाली दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डाटा फिल करते हैं एंड इसको सबमिट करते हैं। ये एरे में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब दूसरा डाटा फिल करते हैं और उसको भी सबमिट करते हैं। तो देखो दो डाटा आ गए, एरे में हमें दो डाटा मिल रहे हैं, एक ये एक ये। ठीक, तो हमारा मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है, हमें लिस्ट मिल रही है। अब इसी लिस्ट का यूज करके हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी लिस्ट का यूज करना है हमें। तो पहले तो इन सबको हम करते हैं कमेंट, क्योंकि हमें अब नहीं देखना है, हम देख चुके हैं। इसको हटाओ नीचे। ठीक,
अब क्या करते हैं, जो हमने लिस्ट बनाया है, हमें जो लिस्ट मिल रही है उसको टेबल में पास कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल हमें बनाना है लिस्ट से ही ना। तो गेट लिस्ट टेबल में हमने दे दिया। अब आते हैं टेबल पे। टेबल में जो भी हमें मिलेगा वो प्रॉप्स के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉप्स, इसको भी यहीं पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। इसका भी कॉस्ट जो भी मिलेगा प्रॉप्स के, उसको यहीं पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे सीधे। तो हम गेट लिस्ट भेजें। ठीक है, अब ये लिस्ट हमें एक एरे है, ये हमें पता है। अब तो ये लिस्ट एक एरे है, तो अब एरे का यूज करके हम टेबल बनाएंगे अपना। ठीक है, मेन टेबल डायनेमिक डाटा है। ठीक है, तो लिस्ट मैप मैप मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ मिलेगा हमें, एक पहला मिलता है आइटम, दूसरा मिलता है इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों का यूज हम करने वाले हैं। ठीक, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा टेबल रो। ठीक है, टेबल रो, टेबल टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आएगा हमारा टेबल डाटा। ठीक है, इन सब के आएंगे हम, सब इस टेबल डाटा के अंदर आएगा हमारा डाटा जो भी है आइटम डॉट नेम। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा ईमेल, तीसरा आएगा हमारा सैलरी। ओके, ये तीन डाटा आएंगे। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं। तो इसको फिल करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिल करते हैं। दीपक कुमार ईमेल हो गया, सैलरी मार देते हैं 25,000, इसको सबमिट करते हैं। हमें तीन डाटा मिल रहा है, एडिट और डिलीट, ये दोनों को नहीं ऐड किए तो नहीं मिला है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों बटन्स को भी ऐड करते हैं। टीडी के अंदर ही करेंगे, ये ध्यान रखें। बटन एक होगा हमारा एडिट और दूसरा होगा हमारा डिलीट। ठीक है, इसको सेव करते हैं तो हमें बटन्स भी मिल जाएंगे। मतलब जितनी बार भी हम डाटा ऐड करेंगे उतनी बार हमें ये बटन्स भी मिलेंगे सबके साथ। ठीक, अब ठीक है, तो मतलब हम एक चीज़ तो परफॉर्म कर लिया परफेक्टली कि हम ऐड कर ले रहे हैं लिस्ट में अपना डाटा। ठीक, अब दूसरी चीज़, हम जब सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये सब डाटा वो जाना चाहिए यहाँ से, ताकि हमें बार बार इसको सेलेक्ट करके या फिर डिलीट ना करना पड़े। अपने से ये पूरा जो इनपुट है वो खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जब सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट जो है सेट टेक्स्ट, उसके अंदर जो भी हमारा गेट टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमें मिलेगा आपका क्या क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, उसकी वैल्यू भी इम्पटी हो जानी चाहिए। ईमेल मिलेगा, उसकी वैल्यू भी इम्पटी हो जानी चाहिए। ठीक, और मिलेगा एक सैलरी, उसकी वैल्यू भी इम्पटी हो जानी चाहिए। जब सबमिट बटन पे क्लिक करें तब। तो इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं, अगर जैसे मैं क्लिक किया सबमिट बटन पे, ये सब गायब हो गया और यहाँ पे डाटा ऐड हो गया। ठीक, ये दो डाटा एक ही हुए, एक ही डाटा दो बार ऐड हो गया। ठीक, तो अब एडिशन तो हमारा परफॉर्म हो गया परफेक्टली। अब आते हैं क्या करते हैं, डिलीट के लिए यूज करते हैं कि जब डिलीट बटन पे क्लिक करें तो हमारा ये डाटा डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट ऑन डिलीट, सॉरी ऑन डिलीट, ये फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, अब डिलीट के लिए, और इस फंक्शन को हम पास कर देंगे। अभी पहले फंक्शनलिटी लिख लेते हैं। तो आप दिमाग लगाइए। ठीक, आपके पास एक एरे है, उसमें से कोई एक कंपोनेंट या एक एलिमेंट आपको हटाना है, तो आप क्या यूज करते थे, स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड यूज करते थे, हम भी यहाँ पे स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे। ठीक, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम गेट लिस्ट, अपनी पूरी लिस्ट इसमें, मतलब ये टेम्प में भी ये पूरी लिस्ट आ गई है। ठीक, टेम्प वेरिएबल में। अब इस टेम्प वेरिएबल के ऊपर आप स्प्लाइस मेथड लगाइए, स्प्लाइस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्प्लाइस मेथड में जो आर्गुमेंट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्प्लाइस मेथड में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो शो करता है पोजीशंस को, कि किस पोजीशन से आपको एलिमेंट को हटाना है। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट शो करता है कितने एलिमेंट को हटाना है। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे आएगा हमारा, जो पहला आर्गुमेंट होगा वो शो करेगा पोजीशन, दूसरा आर्गुमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड। ठीक, तो हमें पोजीशन कहाँ से मिलेगा, ठीक, ये दिमाग में आना चाहिए आपको। तो पोजीशन हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए क्या करते हैं, पहले डिलीट फंक्शन को
भेजते हैं, इस एडिट मतलब डिलीट बटन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये डिलीट बटन हमारा किस में है, टेबल में है, ठीक है, टेबल में है, इसको भेजते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं एंड टेबल के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर जो भी है प्रॉप्स के द्वारा। अब इस डिलीट बटन को यहाँ पे बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा, ऑन क्लिक इवेंट में, ठीक है, डिलीट, ऑन डिलीट है ना, ऑन डिलीट, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमें एक डाटा भेजना है, इंडेक्स। अगर हम इसमें इंडेक्स भेज देंगे तो हम पोजीशन को स्पेसिफाइड कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसमें इंडेक्स पास कर दूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। और दूसरी बात, जब भी आपको चाइल्ड कंपोनेंट से कोई भी डाटा फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट भेजना होता है तो इसमें एरो फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये ईरर दे देगा, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, हम इंडेक्स भेज रहे हैं यहाँ से, टेबल से, इस टेबल से हम लोग इंडेक्स भेज रहे हैं। तो मतलब कि जब भी हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे जिस भी रो पे, तो उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इसमें। तो उसको जो भी इंडेक्स मिलेगा उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। और उस इंडेक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे हम स्प्लाइस मेथड में। स्प्लाइस मेथड में पहला आर्गुमेंट क्या करता है, पोजीशन को स्पेसिफाइड करता है जहाँ से आपको एलिमेंट हटाना है। तो हमें जहाँ से एलिमेंट हटाना है मतलब वो इंडेक्स ही होगा, ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे वो इंडेक्स हमें बताएगा कि यहाँ से हटाना है। दूसरी बात, कितने एलिमेंट हटाने हैं, तो सिर्फ एक ही हटाना है, ठीक है, एक ही हटाना है। तो हमारा टेम्प जो भी ये रिटर्न करेगा टेम्प, वो डिलीट करके, मतलब वो एलिमेंट प्रॉपरली डिलीट करके जो भी बचेगा वो टेम्प हमें अब मिल गया। अब उस टेम्प को हम भेज देते हैं सेट लिस्ट में, मतलब अपनी लिस्ट को अब अपडेट कर देते हैं, ठीक है, टेम्प। ये अब हमारी लिस्ट हो गई अपडेट टेम्प से, ठीक। अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, एक को डिलीट करते हैं, इधर आ गया, इधर आ गया, तो इधर देख लेते हैं कहाँ आया है। गेट लीडर इज नॉट ए फंक्शन, भाई देखिए हमें इधर मिल गया जो भी इधर था, ठीक है। क्या है, टेम्प हमारा जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक एरे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात पे यहाँ पे एरे होना चाहिए, एरे टेम्प, ठीक है, एरे टेम्प, ठीक। अब हमें लगता है काम करना चाहिए, इसको सेव करते हैं फिर से और कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं टेम्पोरी, लाइक ये हो गया, सैलरी कुछ भी डाल देते हैं, सबमिट कर लेते हैं, दूसरा डाटा ऐड कर लेते हैं, सूरज, ठीक है, तो ये इसकी भी सैलरी डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं, ठीक। ये दो डाटा ऐड। अब मुझे डिलीट करना है, मान लेते हैं सूरज को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करते हैं, सूरज डिलीट हो गया, मतलब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। हम डिलीट के लिए फंक्शन बनाते हैं ताकि जब भी डिलीट पे क्लिक करें तो हमारा डिलीट फंक्शनैलिटी कॉल हो, और इस डिलीट को पास कर दिया मैंने जहाँ पे डिलीट बटन है। डिलीट बटन हमारा कहाँ पे है, टेबल में है, ठीक है, तो टेबल में हमने पास कर दिया। अब किसी भी एरे को डिलीट करने, एरे में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं हम लोग। स्प्लाइस मेथड क्या लेता है, पहला तो पोजीशन बताना पड़ता है उसको कि कौन सा पोजीशन से आप, पोजीशन से आपको मतलब एलिमेंट डिलीट करना है और कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, ठीक है। तो पोजीशन बताने के लिए हमने इंडेक्स का यूज़ किया, और हमें इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा हमें टेबल से। मतलब जिस भी एरो पे हम क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स यहाँ से हमें पता चला है ना, तो उसी को पास कर दिया हमने इस फंक्शन में, पास बैक कर दिया हमने, तो हमें इंडेक्स तो वहाँ से मिल गया, तो मतलब पोजीशन तो हमें मिल गई। और दूसरी बात हमने बता दिया है कि सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक। उसके बाद जो भी हमें अपडेट हो गया है टेम्प हमारा, जो भी एरे, जो टेम्प हमारा एक एरे है, जो भी एरे अपडेट हो गया है उसको हम, जो हमारा मेन एरे है लिस्ट, गेट लिस्ट, उसमें पास करते रहे सेट लिस्ट, ताकि हमारा मेन एरे अपडेट हो जाए, ठीक। तो बस ये किया मैंने, ठीक। तो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं कोई एक और ऐड कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, और मान लेते हैं दीपक को डिलीट करना है, तो दीपक डिलीट हो गया, ठीक। अब आते हैं एडिट पे। एडिट थोड़ा सा खास है। पहले ये समझ लीजिए कि एडिट में हमें करना क्या है। मैं करना क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ तो
पहले तो ये जो डाटा है नेम, ईमेल एंड सैलरी, इन तीनों में जो डाटा है वो इसमें आ जाए, नेम में, ईमेल में एंड सैलरी में, ताकि मैं इसको एडिट कर पाऊँ। ठीक है, एडिट कैसे करूँगा मैं? एडिट करने का बस एक ही ऑप्शन है ना, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जब ये तीनों डाटा हमें यहाँ तीनों में मिल जाए तो उसको चेंज कर सकते हैं और फिर से उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला काम क्या है कि जब भी मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ ये सभी डाटा इसमें आ जाए। ठीक, तो उसके लिए फंक्शनैलिटी बनाते हैं। उसके लिए फंक्शनैलिटी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये डिलीट का हो गया और फंक्शनैलिटी आएगी एडिट ऑन एडिट, फंक्शन बनाते हैं। ठीक, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी हम एडिट बटन पे क्लिक करें तो ये जो डाटा है ये चला जाए इसमें टेक्स्ट वाले पार्ट में, इनपुट वाले पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा सेट टेक्स्ट है इसी को बनाना है ना, इसी को अपडेट करना है। सेट गेट सेट टेक्स्ट है, इसमें हम गेट टेक्स्ट, उसके बाद जो हमें अलग अलग 3 ऑब्जेक्ट है जैसे नेम, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए गेट लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया होगा हमारा गेट लिस्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब हमें फिर से इंडेक्स चाहिए। ठीक है, इंडेक्स मतलब जिस पे हम क्लिक करें उसका इंडेक्स मिल जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे अगर पास कर देंगे, जैसे यहाँ पे मुझे इंडेक्स मिल रहा है उसका, जिसको हमें हटाना है, जिसको मैं अपडेट करना है उसका इंडेक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स कर दूंगा। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, गेट लिस्ट जो है ऑब्जेक्ट का एरे है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उस पोजीशन का, उसमें जो नेम होगा वो हमें इसमें मिल जाएगा, नेम वाले में। ठीक है, इसी तरह से ईमेल, उसमें क्या होगा, गेट लिस्ट में जो इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे उसमें का जो ईमेल होगा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा इससे सैलरी के लिए भी सेम, हमारा जो गेट लिस्ट हो, गेट लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए जो कि इंडेक्स से स्पेसिफाइड होगा, और उस इंडेक्स को पास करने का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें सिर्फ सैलरी वाला पार्ट ही आएगा। ठीक है, ये इतना करने से हो जाना चाहिए। काम करते हैं, ऑन एडिट को पहले पास करते हैं। ऑन एडिट को, एडिट बटन कहाँ है हमारा, टेबल में। ठीक है, ठीक, इसको पास कर दिए। अब टेबल के अंदर आते हैं, यहाँ से ऑन एडिट, और इसको पास करते हैं एडिट वाले बटन में, ऑन क्लिक इवेंट लगा। ठीक है, ऑन क्लिक, यहाँ से भी हमें डाटा पास करना है तो एरो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ऑन एडिट। ठीक है, और इंडेक्स यहाँ से पास करना है ताकि हमें पता चले कि कौन सा, मतलब बहुत ज़्यादा लिस्ट होगी ना तो कौन सा एलिमेंट हमें एडिट करना है। ठीक, तो इसको सेव करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, 2-3 डाटा। ठीक है, तो काम करते हैं, ये ऐड कर लेते हैं 2-3। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐड कर लेते हैं राजन। ठीक है, एंड इसकी सैलरी कुछ ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। हमारे पास 3 आ गया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका डाटा सूरज पटेल पे जैसे क्लिक करने जा रहा हूँ तो सूरज पटेल का डाटा हमें इसमें मिले ताकि मैं इसको एडिट कर पाऊँ। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी डाटा फिल हो गए, देख रहे हो आप। अब मतलब मैं इसमें से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे नेम अगर ऐड, नेम चेंज करने तो वो सैलरी जैसे मुझे मैं कर देता हूँ, मान लो ये। ठीक, मतलब एडिट कर पा रहा हूँ। ठीक, तो इतना काम तो हमने कर लिया कि एडिट बटन पे क्लिक करते हैं हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो अपडेट भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अपडेट भी हो जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने सबमिट बटन की फंक्शनलिटी तो पहले ही लिख दी, मतलब यहाँ पे एक ही बटन है उसकी फंक्शनलिटी तो पहले ही लिख दी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक नया डाटा ऐड हो जाएगा, जैसे मैं क्लिक किया ये देखो, ये अपडेट नहीं हुआ बल्कि ये ऐड हो गया। तो मतलब हमें यहाँ पे एक और बटन चाहिए, एडिट बटन। ठीक है, एडिट बटन, ताकि मैं उस पर जब क्लिक करूँ तो वो डाटा ऐड नहीं होना चाहिए, वो डाटा एडिट अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब ये बटन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से दिमाग थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं ताकि सब कुछ सही हो, और इसको ऊपर आते हैं। अब एक नया
नया यूज स्टेट यूज करते हैं, नया वेरिएबल कॉन्स्ट गेट एडिट, ठीक है, सेट एडिट। ये क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू कर देते हैं फॉल्स। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने चाह रहा हूँ कि जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ, जो भी हमें डाटा हो उसके अगर एडिट बटन पे क्लिक करूँ, जैसे ये हो गया, एडिट बटन पे जब क्लिक करूँ तो ये डाटा तो पहली बात इसमें चला जाना चाहिए, दूसरी बात ये बटन भी सबमिट बटन चेंज होके एडिट बटन हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो मैं एडिट कर पाऊंगा, अपडेट कर पाऊंगा, ठीक है। एडिट या अपडेट, अपडेट कर देंगे, मतलब अपडेट बटन हो जाना चाहिए ताकि मैं इसकी क्लिक करूँ तो अब पूरा अपडेट हो जाए, नया हमारा नया इन्फॉर्मेशन या फिर नया रो न जुड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बना लिया गेट एडिट, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑन एडिट पे तब इसकी वैल्यू कर देते हैं ट्रू, सेट एडिट, इसकी वैल्यू कर देते हैं ट्रू, ठीक। मतलब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। इसका मकसद क्या है, ये किस काम में आएगा तो बताता हूँ। इसको पास कर, गेट एडिट को पास कर दो, ठीक है, इनपुट वाले में, इनपुट वाले कंपोनेंट में गेट एडिट को पास कर, यहाँ से इसको गेट एडिट हमें मिल जाएगा, यहाँ से गेट एडिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बटन है ना, मैं क्या चाह रहा हूँ, ट्रू फॉल्स का यूज करके एक ही बटन है, ठीक है, वो कैसे आएगा, इफ एल्स कंडीशन लगाए, इसको बटन को कॉपी करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब जब गेट एडिट की वैल्यू हमारी ट्रू रहेगी, गेट एडिट की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो यहाँ पे जो बटन आएगा वो आएगा अपडेट बटन, अपडेट, ठीक है, अपडेट बटन आ जाएगा, ठीक है। जब गेट एडिट की वैल्यू ट्रू रहेगी तो बटन आएगा हमारा अपडेट, नहीं तो हमारा बटन आएगा, अगर फॉल्स रहेगी तो सबमिट बटन आएगा, ठीक है। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब देखो गेट एडिट की वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो हमारा बटन होगा अपडेट, नहीं तो फॉल्स रहेगी तो हमारा बटन होगा सबमिट। और इनिशियली गेट एडिट की वैल्यू क्या है, फॉल्स हमने दिया है, इनिशियली गेट एडिट की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो मतलब शुरू शुरू में तो ये सबमिट बटन ही रहेगा, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो बदल के अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसको सेव करूँ, ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ एडिट वाले पे, ये देखो बटन अपडेट हो गया, डाटा भी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इस अपडेट बटन की फंक्शनैलिटी लिखनी है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमारा डाटा अपडेट हो, न कि नया रो जुड़ जाए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ऑन क्लिक में अब भी सबमिट है तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो फिर से जोड़ देगा, ठीक। तो उसके लिए नया फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी और ऑन क्लिक नया लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट ऑन एडिट सबमिट, सबमिट ऑन एडिट सबमिट, जब एडिट करके हम सबमिट करें या फिर एक काम करते हैं ऑन अपडेट, ये बढ़िया रहेगा, अपडेट, ठीक है। तो एक काम करते हैं एरो फंक्शन में यूज करेंगे, हाँ। तो इसकी लिखनी है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जब हम इस पर क्लिक करें अपडेट बटन पे तो हमारा ये पूरा अपडेट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहली बात तो इसका इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है, हमें इसका इंडेक्स पता होना चाहिए। और इंडेक्स कैसे पता होगा, इसमें तो एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा था उसमें एडिट बटन पे, तो हम टेबल के अंदर एक एलिमेंट पे क्लिक कर रहे थे, टेबल के अंदर एक रो में, तो उसका इंडेक्स तो मिल जा रहा था, लेकिन अब अपडेट पे क्लिक करना है और उससे हमें इसको अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें अपडेट के पे क्लिक करने पे इंडेक्स कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करते समय ही जो इंडेक्स मिलेगा उसी को सेव कर देंगे, ठीक है। तो एडिट को अपडेट कर, मतलब एडिट पे क्लिक करते ही जो हमें इंडेक्स मिलेगा उसी को हम सेव कर देंगे, इसमें एक यूज स्टेट नया बनाएंगे, सेट इंडेक्स, ठीक है, और यूज स्टेट, इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0। अब जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, जब ऑन एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तभी सेट इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें इंडेक्स को पास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब एडिट पे क्लिक किया
उसी टाइम पे इंडेक्स को हमने स्टोर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे गेट इंडेक्स में हमारा ये स्टोर है, मतलब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर कर दी है। अब उसका यूज करके हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हमें टेम्प वेरिएबल बनाएं और उसमें गेट लिस्ट को पास करें। हमारा जो लिस्ट है उसी को डायरेक्ट, मतलब हमारा टेम्प भी एक लिस्ट हो गया, ठीक। अब टेम्प हमारा एक लिस्ट हो गया, तो टेम्प में टेम्प गेट इंडेक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब गेट इंडेक्स करेंगे तो वो इंडेक्स का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट मिल गया ना, जो भी हमें, अब इसमें मतलब एरे को, मतलब कि एरे में एक आप दे रहे हो, कोई भी इंडेक्स दे रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एरे है तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और हमारा जो टेक्स्ट है, ये जो फॉर्मेट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है ना ये। और यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे इसमें स्टोर होगी, जो भी अपडेट करेंगे या जो भी लिखेंगे इसमें स्टोर होगी। तो एक काम करते हैं, टेम्प गेट इंडेक्स में गेट टेक्स्ट को ही पास कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये इससे हमें, ध्यान से सुनिए, इससे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें नेम, ईमेल एंड सैलरी होगी। और ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, नेम, ईमेल एंड सैलरी। जो भी इसमें वैल्यू होगी वो ये हो गई, और ये पुरानी वैल्यू होगी वो ये। तो पुरानी वैल्यू को हम नए वैल्यू से अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सेट लिस्ट को अपडेट कर देंगे अपने, सेट लिस्ट को अपडेट कर देंगे गेट लिस्ट, ठीक है, गेट लिस्ट ऐसे। इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। और इसको पास कहाँ करेंगे, हमारा अपडेट बटन कहाँ है, अपडेट बटन है इनपुट में, सॉरी, अपडेट, ऑन अपडेट। इसको सेव करते हैं, आते हैं इनपुट में, अपडेट बटन, अपडेट फंक्शन के यहाँ से आते हैं, अपडेट कॉपी किया था, ठीक है, यहाँ से मिल गया। अब आते हैं अपडेट, एडिट वाला जो बटन है कहाँ गया, अपडेट वाला जो बटन है, उसकी फंक्शनलिटी ऑन क्लिक पे ऑन सबमिट है, इसको हटाओ एंड ऑन अपडेट कर दो। इसको जो भी अपडेट फंक्शनलिटी है वो इस पर काम करेगी, ठीक। इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से शुरू से सब ऐड करते हैं नया डाटा, ठीक है। ठीक, ये 3 डाटा मैंने ऐड कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि प्रदीप का जो डाटा है उसको एडिट करना है, तो एडिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ध्यान से देखते जाए, हमें डाटा मिल गया यहाँ पे, ये तीनों इनपुट में फिल हो गए और अपडेट बटन भी मिल गया है। अब इसको मान लो इसकी सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी दे देते हैं ताकि पहचान में। अब जब एडिट बटन पे, अपडेट बटन पे क्लिक करें तो ये वाला हमारा जो सेकेंड वाला है प्रदीप वाला, ये अपडेट होना चाहिए, देखते रहे। ये देखो अपडेट हो गया है, ठीक। अगर मैं चाहूँ प्रदीप कुमार इसको अपडेट करना, तो ये देखो नेम भी अपडेट हो, ठीक। मतलब अपडेट फंक्शन हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, अपडेट बटन भी काम कर रहा है, डिलीट एंड एडिट सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन अब कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं। जैसे कि जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो पहली बात तो मेरा अपडेट बटन ही रह जा रहा है, मतलब जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो बटन अपडेट ही रह जाए, नहीं, बटन को हमारा सबमिट हो जाना चाहिए और ये सब कुछ खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपडेट फंक्शन में हमें कुछ ऐड और ऐड करना है। सबसे पहली बात तो अपडेट जब कर रहे हैं, मतलब जब अपडेट कर ले रहे हैं तो हमारा सब कुछ खाली हो जाना चाहिए। तो खाली मतलब कि तीनों में जो है ये खाली हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा था, ये सेट टेक्स्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे अपडेट में पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये तीनों कॉलम, जो तीनों इनपुट है हमारा इनपुट ही हो जाएगा। दूसरी बात, अपडेट बटन खुद बदल के सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगला डाटा ऐड करना होगा, अपडेट ही नहीं करना है एक ही चीज़ को, ठीक है। सबमिट सबमिट बटन भी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जो टेक्स्ट एडिट है, सेट एडिट, उसको आप फॉल्स कर दोगे, फॉल्स कर दोगे तो फॉल्स होते ही ये बटन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसको कॉपी करेगा, ठीक। अब अपडेट कर दिया हम, एक काम करते हैं इसको इतना कर देते हैं 50 लाख या 5 लाख जो भी है, इसको अपडेट करते हैं। ये अपडेट हो गया और सब कुछ खाली भी हो गया, ये देखो, और हमारा बटन भी सबमिट हो गया। मतलब हम नया डाटा इसमें ऐड कर सकते हैं जब सब कुछ प्रॉपरली काम करना चाहिए। राजन, इसमें भी कुछ ऐड कर देंगे, सबमिट।
अब सब कुछ हमारा काम कर रहा है। ठीक है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर डिलीट करना है किसी को भी, प्रदीप को डिलीट करते हैं, प्रदीप सिंह गए, ठीक है, डिलीट हो गए। दूसरी बात, अपडेट भी कर सकता हूँ, अगर अपडेट करना है सूरज को तो इसकी मान लेते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये देखो अपडेट हो गया। ठीक है, नया डाटा भी ऐड कर सकते हैं, मैं दिखा चुका हूँ, तो मतलब अब सब कुछ काम कर रहा है। ठीक, हो गया मुझे लगता है। एक काम करते हैं, शुरू शुरू में क्या था कि जब हम ऐप को खोल रहे थे, जैसे मैं इसको फिर से, तो मेरा एम्प्लॉय लिस्ट दिखा रहा है, जबकि मेरे पास कोई एम्प्लॉय लिस्ट है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ताकि जब तक हमारा लिस्ट में कोई वैल्यू ना हो तब तक तुम टेबल शो ही ना करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं गेट लिस्ट, गेट लिस्ट डॉट लेंथ, लेंथ की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तभी हमारा ये टेबल शो हो। ठीक है, हम ये चाहते हैं। देखो इसमें कुछ टेबल नहीं शो कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे कुछ फिल कर देंगे, कोई भी डाटा इसको सबमिट करेंगे, तो हमारा टेबल शो करने लगेगा। मतलब कि जब तक टेबल में कुछ है ये नहीं है, लिस्ट में कुछ है ये नहीं है, तो टेबल शो करने का मतलब क्या है, अब हमारा सब कुछ शो कर रहा है, डिलीट एडिट सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो और आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ट्राई कर सकते हैं और इसको अपने रिज्यूमे में चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, या फिर इससे चाहे तो इससे सीख के आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत हो गई इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, और मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, अब वीडियो आती रहेंगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।